नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शानदार 50वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना द्वारा मनाए गए भारत पाक युद्ध के स्वर्ण जयंती वर्ष को स्वर्ण विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शानदार 50वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना द्वारा मनाए गए भारत पाक युद्ध के स्वर्ण जयंती वर्ष की मशाल को डिब्रूगढ़ के दीनजान आर्मी कैंप में लाया गया। इस मौके पर शिविर में युद्ध की स्मृतियों को याद करते हुए जनता के लिए युद्ध में इस्तेमाल हुए हथियारों का प्रदर्शन किया गया। दूसरी ओर सेना के जवानों द्वारा समर कला सहित देशभक्ति कार्यक्रमों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गौरतलब है कि सन 1971 में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जीत को विजय दिवस के रूप में हर साल मनाने के बाद इस विजय के 50 साल के स्मृति स्वरूप इस बार भारतीय सेना ने वर्ष 2021 को स्वर्ण विजय वर्ष के रूप में मनाया है। 2 माउंटेन डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल एसएम धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक इस साल को स्वर्ण विजय वर्ष नाम से नामकरण कर देश भर में विजय ज्योति तथा विक्ट्री देशों के विभिन्न हिस्सों में तैनात मुख्य सेना छावनियों के कैंटोनमेंट तथा आम जनता के बीच 1971 के युद्ध की स्मृतियों को ताज़ा कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। जैसा आपको सबको मालूम है, ये जो स्वर्णिम विजय वर्ष की जो मशाल है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले साल 16 दिसंबर को देश की चारों दिशाओं में ये मशाल को रवाना किया। इसी सिलसिले में ये मशाल आज दीनजान में पहुंची है और ये हमारे को इस समय याद दिलाता है कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक और जो हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया, उन्होंने कितनी बहादुरी का काम किया। सेना की तीनों सर्विसेज ने, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सब ने इसमें एक बहुत ही अच्छी जॉइंटनेस का उदाहरण दिया। साथ ही साथ जो हमारे देश की उस समय की व्यवस्था थी, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या हमारी डिप्लोमेसी हो, वो भी एक बहुत ही अव्वल दर्जे की थी। तो ये पूरा जो एक स्वर्णिम जो इतिहास हमारे देश की हिस्ट्री में है, उसका क्रेडिट हमारी एक होल ऑफ नेशन अप्रोच को जाता है। तो यही आज विचार हमारे सबके मन में है और दाऊद डिवीज़न को बहुत ये खुशी है कि ये मशाल आज हमारे बीच में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जैसा मैंने अभी बताया कि जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और जो वीर नारीज़ हैं उनको हमने यहाँ पर सम्मानित किया डिब्रूगढ़ के अंदर, और अभी आगे भी जो फंक्शन होंगे उसके अंदर वीर नारीज़ को हमेशा एक सम्मान इस अवसर पर देना ज़रूरी है और जो उनको हमने यहाँ पर दिया है। और ना ही केवल ऐसे मौक़ों पर, हमेशा जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और जो वीर नारी हैं, इनका हम एक सेना में रिवाज के तौर पर हमेशा इनकी देखभाल करते हैं और इनके इंटरेस्ट को हमेशा सर्वोपर रखते हैं। इसके बाद मिसाल जो है यहाँ से जाएगी रोइंग के अंदर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है, जो लोअर दिबांग डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर वहाँ पर है। ये मशाल का यहाँ के रोइंग के लिए रवाना होगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के सामने नेशनल हाईवे 37 पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण का औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने शिलान्यास किया। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट फ्लोर छात्र एकता बैठक के मांग स्वरूप आज यूनिवर्सिटी के सामने नेशनल हाईवे 37 पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण का औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने शिलान्यास किया। गौरतलब है कि इस फुट ब्रिज से राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करते समय छात्रों एवं शिक्षकों को लंबे समय से चली आ रही समस्या से काफी राहत मिलेगी।
राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जाने वाले इस फुट ब्रिज के निर्माण में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। करीब 1 साल में फुट ब्रिज का निर्माण हो जाएगा। इस अवसर पर आयोजित शिलान्यास समारोह में केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, बिजली मंत्री बिमल बोरा सहित डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले के कई विधायक मौजूद रहे। आज डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय दुईटा कैम्पासक संलग्न कर रास्तार फाলৰ পৰা আনটো ফাললৈকে সুন্দৰ এস্কেলেটৰ আদি লগাই আমি এখন ফুট অভাৰ ব্ৰিজ কৰিম। তাৰ কাৰণে আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় গৈ পেলাই ফুট অভাৰ ব্ৰিজ আৰম্ভ কৰিম। न्यूज डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने आज डिब्रूगढ़ के खनीकर में निर्मित बहुउद्देशीय खेल परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने आज डिब्रूगढ़ के खनीकर में निर्मित बहुउद्देशीय खेल परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। खेल मंत्री बिमल बोरा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी ने मुख्य स्टेडियम के निर्माण का काम तेजी से पूरा करने का अधिकारियों एवं संबंधित ठेकेदारी एजेंसियों को निर्देश दिया। गौरतलब है कि डिब्रूगढ़ के खनीकर में करीब 136 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे बहुउद्देशीय खेल परियोजना का काम हाल ही में 50% तक पूरा हो चुका है। इस खेल परियोजना का काम 2022 में पूरी होने की उम्मीद की जा रही है। इस परियोजना के पूरे होने से अपर असम के जनता को खेल के क्षेत्र में लंबे समय से मांग कर रहे भारी कमी पूरी हो जाएगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट असम आदित्य। आटासू ने विवादित विधायक के टिप्पणी के विरोध में आज मोड़ान में शेरमन अली का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बागबर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक शर्मन अली द्वारा असम आंदोलन के शहीदों को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन की लहर चल रही है। सदो ताय अहोम स्टूडेंट्स एसोसिएशन अर्थात आटासू ने विवादित विधायक के टिप्पणी के विरोध में आज मोड़ान में शर्मन अली का पुतला जलाया। आटासू के गजपुरिया एवं ख्वांग क्षेत्रीय समितियों के सहयोग से लागू किए गए कार्यक्रम के माध्यम से संगठन ने असम सरकार से विवादास्पद विधायक को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही आटासू ने विधायक शर्मन अली को आने वाले दिनों में डिब्रूगढ़ जिले में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बागबर समष्टिर जिगराकी विधायक अकमन्य विधायक जिगराकी चरम साम्प्रदायिक विधायक तेखेते 83 जी गण आंदोलन এই আন্দোলনত অসমীয়া জাতি হত্যাৰ হকে অসমীয়া ভাষাটোৰ হকে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বৰ হকে যি প্ৰাণ আহুতি দিছে আত্মবলিদান দিছে দয়ানাথ শৰ্মাকে প্ৰমুখ কৰি 8 গৰাকী শহীদৰ প্ৰতি তেওঁ যি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে তেওঁ যি ঘাতক বুলি তেখেতসকলক উল্লেখ কৰিছে জাতি ৰক্ষাৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে মানুহৰ অধিকাৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰা মানুহক তেওঁ ঘাতক আখ্যা দিছে আৰু গৰুখুটি যি অবৈধ বিদেশী যি উচ্ছেদ অভিযান এই উচ্ছেদ অভিযানৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ যিখিনি ধৰণৰ সমৰ্থন কৰিবলৈ পলাপ বকিছে তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি তৰফৰ পৰা আজি তাৰিখৰ পৰা তেখেতক আমি নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড় জিলাত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি আহ্বান জনাইছোঁ এইগৰাকী বিতৰ্কিত অসমীয়া জাতিদ্ৰোহী যিগৰাকী বিধায়ক এই বিধায়কগৰাকীক সাম্প্ৰদায়িক বিধায়কগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সৎসাহস দেখুৱাওক। ডিব্ৰুগড় জিলাখনত যদি কিবা কাৰণত চেয়াৰমেন আলীয়ে আহি পেলাই যদি ইয়াতে প্ৰৱেশ কৰে হ'বলগীয়া যিকোনো ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশৰ কাৰণে কিন্তু তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও জগৰীয়া নহয়। চেয়াৰমেন আলীৰ দৰে যিসকল সাম্প্ৰদায়িক যিসকলে মুছলমান বিদেশী যিসকলে পৃষ্ঠপোষকতা কৰে তেখেতসকলক কৈছোঁ অসমত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ এই বিদেশী পৃষ্ঠপোষকতাৰ আধিপত্য দপদপনি চলিবলৈ দিয়া নহ'ব। কোনো কাৰণতেই অসমৰ ভাতৃত্ববোধ অসমৰ যি সমন্বয়ৰ যি অসম এই অসমৰ এনাজীডাল ভাঙি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। গতিকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জাতীয় দায়িত্ব পালন কৰক। मोड़ान से जीतू चांगमाई की रिपोर्ट असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 1 अक्टूबर की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1847 में प्रख्यात समाजसेवी लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट का जन्म हुआ था। 1854 में भारत में डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ था। टिकट पर महारानी विक्टोरिया का सिर और भारत बना होता था। 1895 में
पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का जन्म हुआ था। 1919 में मशहूर उर्दू शायर मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म हुआ था। 1945 में भारतीय जनता पार्टी के राजनेता एवं वर्तमान के मुख्यमंत्री रामनाथ कोविंद जी का जन्म हुआ था। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की शुरुआत हुई थी और इसी साल जनरल माओ त्से तुंग द्वारा चीन जनवादी गणराज्य पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की गई थी। 1967 में भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। 1996 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा पश्चिम एशिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। 1975 में बांग्ला और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक सचिन देव बर्मन जी का जन्म हुआ था। सन 2000 में सिडनी में 27वें ओलंपिक खेल संपन्न हुआ था। 2002 में एशियाई खेलों में स्नूकर प्रतिस्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। 2004 में इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शेरोन के मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाई की योजना को मंजूरी दी थी। 2005 में इंडोनेशिया के बाली में हुए बम विस्फोट में 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2008 में आतंकवादियों ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बम ब्लास्ट किया था और आज ही के दिन सन 2015 में ग्वाटेमाला के संता काटरीना पिनुला में भारी बारिश और भूस्खलन से 280 लोगों की मौत हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।